अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जब हँसते हैं तो उनके गम्स उनके मुँहफुड़े बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, जिसकी वजह से अक्सर वो हँसने से कतरा भी रहे होते हैं या जब हँसते हैं तो मुँह पे हाथ रख लेते हैं। तो आज हम हॉलीवुड स्माइल सीरीज़ में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर हँसते हुए गम्स नज़र आएँ, मसूड़े नज़र आएँ, जिसे गमी स्माइल भी कहा जाता है, उसको कैसे ट्रीट करना है और उसका इलाज कैसे किया जाता है। हॉलीवुड स्माइल सीरीज़ के हवाले से हमने पहले भी 2 वीडियोज़ अपलोड की थी, जिसमें हमने डेंटल वेनियर का और डेंटल ब्लीचिंग का हवाला दिया था। उन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक लेफ्ट साइड पे ऊपर आ रहा है, आप यहाँ से क्लिक करके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज के दिन हम डिस्कस कर रहे हैं गमी स्माइल को। गमी स्माइल क्या है? गमी स्माइल क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है कि कई लोग जब हँसते हैं तो उनके मुँहफुड़े बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जो इसमें से जो मेजर है वजूहात है वो मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। सबसे पहली वजह जो सबसे हो सकती है वो ये है कि दाँतों का साइज़ बहुत छोटा होता है। जब पेशेंट हँसता है, जब इंसान हँसता है तो दाँतों का साइज़ छोटा होने की वजह से उसके मुँहफुड़े ज़्यादा वाज़ेह हो जाते हैं। दूसरी वजह क्या हो सकती है कि मसूड़े बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। मसूड़े ज़्यादा ग्रो होने की वजह से दाँत का ऊपर का हिस्सा उन्होंने कवर कर लेते हैं। जब वो दाँतों का ऊपर का हिस्सा कवर कर लेते हैं तो जब इंसान हँसता है तो वो नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तीसरी वजह इसमें ये हो सकती है कि बाज़ औक़ात जो ऊपर की हड्डी होती है, वो ही बड़ी होती है। तो हड्डी के बड़े होने की वजह से मसूड़ों का पोर्शन ज़्यादा नज़र आता है। एक और वजह इसमें ये हो सकती है, वो है थिन अपर लिप। जिन लोगों का लिप अपर होंठ जो है वो पतला होता है, उनका भी ये इशू होता है कि जब वो स्माइल करते हैं तो लिप के थिन होने की वजह से उनका जो है मसूड़े ज़्यादा शो होते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि इसका इलाज क्या है? क्या ये पॉसिबल है कि इसका इलाज किया जा सके? इसका इलाज बिल्कुल पॉसिबल है। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिनसे हम इन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। इलाज करने के लिए सबसे पहले चीज़ देखी जाती है कि ये गमी स्माइल है किस वजह से। जो वजह है उसको ट्रीट किया जाता है। बाज़ औक़ात जो वजह होती है उसको ट्रीट करना पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ हम कैमोफ्लेज करते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का अपर लिप थिन है, ऊपर का होंठ पतला है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम पेशेंट को फिलर्स की तरफ लेके जाते हैं। होंठों के अंदर फिलर किया जाता है जिससे होंठ जो है थोड़े से मोटे हो जाते हैं, उसकी जो मोटाई है वो नॉर्मल हो जाती है, तो उससे गमी स्माइल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। दूसरी वजह जो हमने बताई थी कि बाज़ औक़ात गम्स हाइपरट्रॉफिक होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, गम्स की मिक़दार ज़्यादा होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम स्कैल्पल की मदद से या लेज़र की मदद से या इलेक्ट्रो सर्जरी की मदद से गम्स को कट कर देते हैं। जब गम्स हम कट कर देते हैं तो वो जो मसूड़े ज़्यादा बड़े हुए थे, जो मसूड़े ज़्यादा दाँतों को कवर किया हुआ था, उनके कट करने से दाँतों का पोर्शन ज़्यादा नज़र आता है और मसूड़े कम हो जाते हैं। तीसरी वजह जो है कि दाँत छोटे होते हैं। जब दाँत छोटे हों तो भी ये इश्यू आता है। तो वहाँ हम कैसे ट्रीट करते हैं? वहाँ हम गम्स को कट करते हैं, दाँत का कुछ हिस्सा ऊपर का हिस्सा एक्सपोज़ करते हैं और फिर हम दाँतों के ऊपर वेनियर्स या क्राउन कर देते हैं। उससे भी जो है आपका ये इश्यू सॉल्व हो जाता है। बाज़ जगह क्या होता है कि दाँतों की कि आपके जबड़े की हड्डी ही बहुत बड़ी हो, हड्डी बड़ी होने की वजह से मसूड़े ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर डेंटिस्ट क्या करते हैं, वहाँ मैक्सिलोफेशियल सर्जन का सहारा लिया जाता है। मैक्सिलोफेशियल सर्जन आपकी ऑपरेट करके, सर्जरी करके जबड़े की जो हड्डी है उसको नॉर्मल रेंज के अंदर लेके आते हैं। उससे आपके जो दाँतों का डिस्प्ले है और आपके गम्स का डिस्प्ले है, ये बराबर हो जाता है। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप चाहते हैं कि हमें सर्जरी की तरफ ना जाना पड़े, ऐसा ना हो कि हम एक मुश्किल सर्जरी से गुज़रें, तो वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ हम कैमोफ्लेज करते हैं। उसमें बाज़ औक़ात मुख्तलिफ चीज़ें की जाती हैं। लिप को थोड़ा-सा बोटॉक्स के ज़रिए, फिलर के ज़रिए थोड़ा-सा मोटा किया जाता है, थोड़ा-सा गम्स को कट किया जाता है, दाँत को जो पोर्शन है उसे एक्सपोज़ किया जाता है और फिर दाँतों के ऊपर वेनियर्स या क्राउन्स करके हम कैमोफ्लेज कर लेते हैं। उससे भी पेशेंट का इश्यू काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। मज़ीद मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये मेजर वजूहात हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इन वजूहात को डील करके हम गमी स्मेल पे ओवरकम कर लेते हैं। हॉलीवुड स्माइल सीरीज़ में इस डिश को इंक्लूड करने का मकसद ये था कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ आपने देखे होंगे जिनकी गमी स्माइल थी, उन्होंने गमी स्माइल को कम किया है। तो आज आपको ये वजह पता लग गई है कि गमी स्माइल को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं। थैंक यू।